वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2025 का, जो कि 10th क्लास में पूछा गया स्टूडेंट से। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए यानी खंड कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न 11 से लेकर 20 तक। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम 2025-26 class 10th math, so this video is going to be very important to all of you, so make sure to watch this video till the end. So as you can see the question number 11 on the screen. Question 11 says निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमको एक सारणी यानी एक टेबल दी हुई है और हमको माध्यक वर्ग बताना है। इसमें वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता हमको दी हुई है 2, 7, 3, 10, 4। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने वर्ग अंतराल को नोट किया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, देन 20 से 25। उसके बाद हम बारंबारता निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 7, 3, 10, 4। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यानी कि संचयी बारंबारता। तो क्या होगा, हम बारंबारताओं को जोड़ेंगे। 2 लिखेंगे सबसे पहले, 2 में 7 करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे आएगा 12, 12 में 10 प्लस करेंगे आएगा 22 और 22 यानी कि 22 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 26। सो हमारा जो टोटल संचयी बारंबारता या फिर बारंबारता का जो टोटल आया वो आया 26। अब हम 26 को बारंबारता माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 करेंगे तो हो जाएगा 26/2। n सम है तो /2 करेंगे, 26 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा 13। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि 13 संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा। सो वो 12 और 22 के बीच में आएगा। तो हम 22 वाला क्लास लेंगे जो कि है 15 से 20 तक वर्ग अंतराल। सो यही हमारा माध्यक वर्ग होगा 15 से 20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। As you can see क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन। यदि tan a इज इक्वल टू 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान होगा। हमें tan a की वैल्यू दी हुई है 1 और हमको वैल्यू निकालनी है 2 sin a इंटू cos a की। तो tan a इज इक्वल टू 1 और tan a 1 होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें 2 sin a इंटू cos a में सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करनी है यानी कि 45। तो हम करेंगे 2 sin a इंटू cos a क्योंकि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हो जाएगा sin 2a। ये sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin इंटू cos a, sin 2 मल्टीप्लाई a हमारा 45 तो हो जाएगा sin 90। और हम जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू होती है 1। Hence ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। तो क्वेश्चन 13 हमको कहा गया है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है Q और वहां से वृत्त का स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमको वृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। सो एज यू कैन सी आई एम मेकिंग अ डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु Q है और Q से फिर एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर। इसकी लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो Q से स्पर्श रेखा जो खींची गई है तो जहां पर ये टच करेगी वहां तक की बेसिकली लंबाई हमको लेनी है। तो वो हमको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। वृत्त की त्रिज्या होगी तो हमको वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है यानी कि हमें ओ, यहाँ पे वृत्त का केंद्र हम लेते हैं O। तो हमको OP की दूरी, बीच की दूरी बतानी है यानी कि OP की लंबाई क्या होगी। नाउ एज यू नो कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो एंगल OP लंब होती है QP पर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या OP वो लंब होगी QP पर। Q हमारी स्पर्श रेखा है। सो एंगल OPQ हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और अगर एंगल OPQ हमारा 90 डिग्री का एंगल है सो त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें कर्ण होगी, इसमें एक लंब होगा और इसमें एक आधार होगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि एज यू कैन सी कि हमें स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है जो कि हमारा इस त्रिभुज के लिए जो एंगल P का बेस है और OQ हमारी कर्ण है और हमको इसका के बेस पर हमको लंब निकालना है OP। सो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। कर्ण हमारी 25 हो गई क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। आधार हमारा 24 है, स्पर्श रेखा की लंबाई प्लस लंब, इस वृत्त की त्रिज्या है OP, इसका स्क्वायर करेंगे। नाउ अब हम इसका सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा माइनस का 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 49 जो कि हो गया ओपी स्क्वायर। यहाँ से ओपी की वैल्यू हमारे आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा अंडर रूट 49 और 49 अंडर रूट होता है स्क्वायर होता है 7 का, तो ओपी हमारे 7 आ जाएगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। तो हमको एक मीनार दी हुई है 20 मीटर की और इसकी छाया दी हुई है। तो आई एम मेकिंग अ डायग्राम हियर। सपोज कि ए बी है जो कि मीनार है, इसकी छाया इसकी लंबाई हमको दी हुई है 20 मीटर, इसकी छाया जमीन पर यहाँ पर आएगी इस तरह से। तो बस ये हमको दी हुई है 20 अंडर रूट 3 मीटर, और ये सपोज यहाँ बिंदु सी है और इसको मिला देंगे ए सी को। तो ए सी को मिलाने के बाद हमको उन्नयन कोण का मान निकालना है, यानी कि हमको एंगल सी थीटा निकालना है। तो एज यू कैन सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब है, ये आधार है। सो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का कोण लेना पड़ेगा जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। सो लंब और आधार ले लें या फिर आधार और लंब ले लें, एक ही बात है। यहाँ पे ले रहा हूँ आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे अपना। लंब हमारा 20 है, आधार हमको दिया हुआ है 20 अंडर रूट 3 मीटर इज इक्वल टू tan थीटा। 20 विल बी कैंसिल आउट, तो हमको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू tan थीटा। और हम जानते हैं कि 1 बटा अंडर रूट 3 होती है tan 30 की वैल्यू। सो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। Hence option A is the right answer. Now let's move to the next question quickly. है वो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। So आई एम मेकिंग अ डायग्राम। सपोज बीच में ये केंद्र हो गया और यहाँ से ये वाला हमारा एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। और लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्यखंड है और ये जो एंगल दिया हुआ है केंद्र पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमको संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी और सी हो गया। अब देखेंगे हम इसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आई एम राइटिंग हियर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और जो आर रेडियस है वो दी हुई है हमारी 14 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 है तो 14 गुना 14 करेंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40। उसके बाद इसको आगे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 आएगा। और ये सारा सॉल्व करने के बाद जो हमको फाइनल आंसर मिलेगा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसके मल्टीप्लाई 22 के 7 में करूंगा तो हमको मिलेगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence option C is the right answer. Now as you can see question number 16 and 17 on the screen. Question number 16 says जोगर टोपी का आकार होता है। तो हमको पता है कि अगर हम जोगर की टोपी देखें तो एक शंकु आकार की होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकरण रूप हैं। हमको बताना है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि जो है वो सरलीकरण रूप कौन सी विधि का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष विधि। As you can see question number 18 on your screen. Question 18 says यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। हमको माध्य और माध्यिका दी हुई है और हमको बहुलक बताना है उनका क्या होगा। सो हमको माध्य माध्यिका और बहुलक में एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्यिका 3 गुना माध्यिका
प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। सो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 गुना माध्य की वैल्यू 24 दी हुई है, माइनस 2 गुना माध्य हमको दिया हुआ है 15। इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 72 माइनस 30, माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 42। तो बहुलक हो जाएगा 42 ऑप्शन। क्वेश्चन 19 से जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। हमको एक पासा दिया हुआ है जो कि हमको एक बार फेंकना है और हमको एक सम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, वो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। सो अगर हम एक पासे को देखें तो एक पासे पर कौन कौन से नंबर लगे होते हैं, तो उससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक पासे पर होता है 1 2 3 4 5 और 6 और एक सम संख्या। इसमें से सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सम संख्या हमारी हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम, जो कि हमारे हो गए 6। 1 से लेकर 6 तक अगर हम सबको टोटल करें, सबको काउंट करें तो हो जाएगा 6। उसमें से हम सम संख्या कौन सी होंगी, 2 4 6, तो जाएंगे हमारे कुल अनुकूल परिणाम बराबर 3। 2 4 6 तीन ही नंबर है, सम संख्या जो है। सो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हमारी हो जाएगी, हमारी प्रायिकता हो जाएगी कुल अनुकूल परिणाम जो कि 3 है अपॉन कुल परिणाम जो कि 6 है। तो इसको हम अगर 3/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 1/2 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। You can see question number 20 on the screen. Question 20 says अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या आदर्श निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो हमको एक ताश की गड्डी दी हुई है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, हमको पता है, और हमको एक पत्ता उसमें से निकालना है और उस पर रानी होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, जो कि नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक पत्ते में, एक गड्डी में, जो कि हमको दिया हुआ है 52। तो ये हो जाएंगे हमारे कुल संभव परिणाम। हमें को रानी देखनी है, रानियां कितनी होती हैं। तो 52 ताश के गड्ढों में रानियां टोटल होती हैं हमारी 4, जो कि हमारे हो जाएंगे कुल अनुकूल परिणाम। और अगर इसकी हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता हमारी कैसे लिखी जाएगी, प्रायिकता होगी हमारी कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी हो जाएगी कुल अनुकूल परिणाम जो कि 4 है और अपॉन कुल संभव परिणाम जो कि 52 है। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/13। Hence ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हमने पूरे कर लिए हैं अपने खंड कैसे एक प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 20। नाउ आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे खंड ब सेक्शन बी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चंस और 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस series. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.